जय श्री राम दोस्तों। श्री राम के अश्वमेध का अश्व भ्रमण करता हुआ प्रख्यात कुंडलपुर के समीप पहुंचा। वहां के अत्यंत धर्मात्मा नरेश का नाम सूरज था। वे वीर, धीर, बुद्धिमान एवं परम पराक्रमी तो थे ही, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त भी थे। उनकी समस्त प्रजा भी श्री राम की भक्त सद्धर्म परायण थी। उनके राज्य के घर घर में अश्वत्थ और तुलसी की पूजा तथा भगवान श्री सीताराम की कथा होती थी। अनीति और अधर्म के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं था। पाप परायण नर नारी उस राज्य में रह ही नहीं सकते थे। एक बार विश्व वंदित यमराज ने उनके श्री राम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा अनुसार वर प्रदान किया था। राजन, भगवान श्री राम के दर्शन बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और तुम मुझसे सदा निर्भय रहोगे। अपने नगर के समीप चंदन से चर्चित अत्यंत मनोहर अश्व को देखकर सेवकों ने महाराज सूरज को सूचना दी। हरि भक्ति परायण नरेश ने अश्व को पकड़ने का आदेश देते हुए कहा, हम अभी धन्य हैं, क्योंकि हमें भगवान श्री राम के मुखारविंद का दर्शन प्राप्त होगा। इस अश्व को मैं तभी छोड़ूंगा जब श्री राम यहाँ स्वयं उपस्थित होकर मुझे कृतार्थ करेंगे। अश्व पकड़ लिया गया। धर्मात्मा राजा सूरज की श्री राम चरणारविंद में अनुपम भक्ति का परिचय पाकर शत्रुघ्न ने उनके समीप इसके रूप में अंगद जी को भेजा। महाराज सूरज ने अंगद से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मैं अपने प्राणधन श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। इस अभिलाषा के पूर्ण हुए बिना मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटूंगा। अंगद जी ने राजा से अपने पक्ष के वीरों की वीरता का गुणगान करते हुए कहा, राजन, त्रिकुट पर्वत सहित समूची लंका को क्षण भर में फूंक देने वाले दुष्ट बुद्धि असुरराज रावण के परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार का प्राण हरण कर लेने वाले श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के अनन्य मधुकर हनुमान जी के पराक्रम से तो तुम परिचित ही होंगे। वे इस अश्व के रक्षक हैं। हनुमान जी का चरित्र बल कैसा है, इस बात को श्री राम ही जानते हैं। दूसरा कोई मूढ़ बुद्धि मनुष्य नहीं जानता। इसलिए अपने प्रिय सेवक इन पवन कुमार को वे अपने मन से तनिक भी नहीं बिसारते। तुम्हें यह सब भली भांति सोचकर निर्णय लेना चाहिए। राजा सूरज ने कहा, वानर राज, यदि मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम प्रभु श्री राम का स्मरण, चिंतन और पूजन करता हूँ, तो वे करुणा निदान स्वयं पधार कर मुझे कृतार्थ करें। अन्यथा महाबली श्री राम भक्त हनुमान, शत्रुघ्न जी और भरत नंदन पुष्कल आदि मुझे बलपूर्वक बांधकर अश्व ले जाए। तुम मेरा यह निश्चय शत्रुघ्न की सेवा में निवेदन कर दो। अंगद के लौटते ही युद्ध की तैयारी हो गई। उधर राजा सूरज अपने अनन्य वीर सेनापति के संरक्षण में विशाल वाहिनी एवं अपने वीर चंपक, मोहक, रिपुंजय, दुर्वार, प्रतापी, बलमोदक, हरियक्ष, सहदेव, भूरिदेव तथा असुतापन नामक 10 पुत्रों के साथ, जो युद्ध में शत्रु का मान मर्दन करने वाले थे, डट गए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भरत नंदन पुष्कर सूरज कुमार चंपक के साथ युद्ध करने लगे। पुष्कर और चंपक दोनों वीर थे। दोनों ही एक दूसरे की वीरता एवं युद्ध में दक्षता की प्रशंसा करते हुए युद्ध करते थे, किंतु चंपक ने पुष्कर को बांधकर अपने रथ पर बैठा लिया। शत्रुघ्न की सेना में हाहाकार मचते देखकर हनुमान जी कुपित होकर चंपक के सम्मुख पहुंच गए। उन्होंने चंपक पर कितने ही वृक्ष एवं शिलाओं से आक्रमण किया, किंतु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए चंपक ने उन सबको तीर सरीखे काट गिराए। तब हनुमान जी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और चंपक को पकड़कर आकाश मार्ग में उड़ गए। वहां उन्होंने उसका पैर पकड़कर पृथ्वी पर जोर से पटक दिया। धर्मात्मा राजा सूरज का धार्मिक वीर पुत्र चंपक धरती पर गिरते ही घायल होकर मूर्छित हो गया। हनुमान जी राजा सूरज और उनके पुत्रों तथा उनकी समस्त प्रजा के श्री राम के चरणारविंद की भक्ति से परिचित थे। महाराज सूरज श्री राम के मुख चंद्र का दर्शन प्राप्त करने वह वे हृदय से चाहते थे, पर अश्व की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन भी आवश्यक था। उन्होंने देखा
कि उनके सम्मुख राजा सूरत ने हनुमान जी से कहा, कपिंद्र, निश्चय ही तुम महावीर और मेरे प्रभु के अनन्य भक्त हो, किंतु तुमने सत्य कहता हूँ कि मैं तुम्हें बांधकर अपने नगर में जाऊंगा। तुम सावधान हो जाओ। अपने जीवन सर्वस्व को प्राण समझने वाले महाराज सूरत को देखकर हनुमान जी मन ही मन मोहित हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम श्री राम के चरणों का चिंतन करने वाले हो और हम लोग भी उन्हीं के सेवक हैं। यदि तुम मुझे बांध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक तुम्हारे हाथ से छुटकारा दिलाएंगे। वीर, तुम्हारे मन में जो बात है उसे पूर्ण करो, अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो। वेद कहते हैं कि जो श्री राम का स्मरण करता है वह दुख से पार हो जाता है। महाराज सूरत ने पवन कुमार की प्रशंसा करते हुए अपने तीक्ष्णतम बाणों से उन्हें घायल कर दिया। हनुमान जी ने कुपित होकर राजा का धनुष पकड़कर तोड़ दिया। राजा ने दूसरा धनुष उठाया ही था कि पवन पुत्र ने उसे भी तोड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने राजा के 80 धनुष और 49 रथ नष्ट कर दिए। यह देखकर सूरत ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किंतु हनुमान जी हंसते हुए उसे भी निगल गए। तब महाराज सूरत ने श्री राम का स्मरण कर रामास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को बांध लिया। बनते समय हनुमान जी ने कहा, राजन, तुमने मेरे स्वामी के ही अस्त्र से मुझे बांध दिया है, मैं उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगर ले चलो। उदार शिरोमणि भक्तराज हनुमान जी ने अपने प्रभु के अस्त्र के समान एवं भक्ताग्रमणीय सूरत के हित के लिए बंधन स्वीकार कर लिया। हनुमान जी को बंधते देखकर कुपित पुष्कल राजा ने सम्मुख पहुंचकर युद्ध करने लगे, किंतु राजा के तीक्ष्ण बाणों से वे भी मूर्छित हो गए। इसी प्रकार शत्रुघ्न एवं सुग्रीव आदि भी राजा के तीक्ष्ण बाणों से घायल होकर मूर्छित हो गए। महाराज सूरत विजयी हुए। उन्होंने शत्रुघ्न के पक्ष के प्रमुख वीरों को रथ में बिठाया और प्रसन्न मन से नगर की ओर चल पड़े। राजसभा में बैठकर राजा सूरत ने बंदे हनुमान जी से कहा, पवन कुमार, अब तुम अपनी मुक्ति के लिए दयामय श्री राम का स्मरण करो। बंधन युक्त हनुमान जी ने अपने समीप पक्ष के सभी प्रधान वीरों को बंधा देकर श्री राम का स्मरण करते हुए मन ही मन उनसे प्रार्थना की। प्राण प्रिय पवन कुमार की प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु श्री राम तुरंत पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर तीव्रतम गति से चलकर वहां पहुंचे। हनुमान जी ने देखा कि मेरे प्रभु श्री राम आ गए। उनके पीछे लक्ष्मण, भरत एवं वितराग ऋषियों के समुदाय को देखकर दयामय पवन नंदन ने गदगद कंठ से भाग्यवान महाराज सूरत से कहा, राजन, देखो, भक्तों के संकट से मुक्त करने वाले मेरे प्राण सर्वस्व श्री राम हमें बंधन मुक्त कराने आ गए हैं। हनुमान जी का संकेत प्राप्त होते ही महाराज सूरत प्रभु के चरणों में लौटकर बारंबार प्रणाम करने लगे। उन्होंने प्रभु के परम पावन चरणों को अपने प्रेमाश्रुओं से धो दिया और जब दयाराम श्री राम ने चतुर्भुज रूप धारण कर राजा सूरत को छाती से लगा लिया, तब हनुमान जी ने नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगे। प्रभु श्री राम ने राजा से कहा, राजन, तुमने यशस्वी क्षत्रिय धर्म का पालन कर बड़ा उत्तम कार्य किया है। श्री राम की दया दृष्टि से हनुमान जी आदि सभी वीर बंधन से मुक्त और समस्त मूर्छित तथा मृत योद्धा जीवित हो गए। राजा सूरत के आनंद की सीमा न थी। उन्होंने पुत्रों सहित हर्षोल्लास पूर्वक प्रभु की अर्चना की। राजा, मंत्री, राजा के पुत्र, सैनिक एवं समस्त नागरिक भगवान श्री राम एवं उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के दर्शन कर धन्य हो गए। सबने अपना अपना जन्म और जीवन सफल कर लिया। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।